एनआईसीवीडी का जब एक बड़ा सरबरा खुद सर्विसेज देने में फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है तो यकीन माने नीचे को लोगों को भी बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। एनआईसीवीडी का मोटा मोटा अगर हम आपको डेटा बताएं तो हमारी ओपीडी में रोज़ाना के हिसाब से 900 से 1000 पेशेंट आते हैं और हमारी इमरजेंसी में भी इसी तरह 900 से 1000 आते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी में जो इस वक्त प्राइवेट में रूटीन में ऑन एवरेज पैकेज है वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का है। किसी किस्म की एक पाई भी किसी मरीज से नहीं ली जाती। तमाम की तमाम सर्विसेज जो है ना यहाँ पे फ्री हैं। फालिज के मरीज़ आते हैं जिसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, वो फालिज के मरीज़ भी हम फ्री में कर रहे हैं। जब यहाँ पर आप आएंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ की सर्विसेज से आप खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सिंध के बेशतर सरकारी इदारे फ़ाल हैं तो कई इदारे जो है वो बग़ैर फ़ाल हमें जो है वो नज़र आते हैं, मगर जब बात आती है शोबा सेहत की तो आप यकीन माने इसमें डॉक्टर्स की बड़ी काविशें हैं। एनआईसीवीडी की मैं बात करूँगा जो कि सबसे सर फहरिस्त रहता है और ये वो शोबा है जिसमें खुदा ना खास्ता अगर किसी के घर वालों में से अगर किसी को दिल का अमराज लाहक हो जाता है या फिर अचानक कोई मसला हो जाता है तो फिर आपकी जो सांसें वो ऊपर से नीचे हो जाती है, क्योंकि जब अपना प्यारा तकलीफ में होता है और जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तो वो एक बड़ा कठिन मरहला होता है और इस कठिन मरहले को आसान बनाने के लिए एनआईसीवीडी का पूरा अमला मेहनत करता है। तो आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ डॉक्टर साहब के पास जो कि एनआईसीवीडी के डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर ताहिर सैयद साहब, जो कि इस वक्त भी मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ इनसे जब मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है तो आप यकीन माने मुझे बड़ी दिली खुशी हुई। हालांकि इंटरव्यू शेड्यूल था और इन्होंने कहा कि मैं अब क्या सूट बूट पहनूँ, मैं क्या टाई लगाऊँ, क्योंकि ये डायरेक्टर उधर ऑपरेशन करके जो है वो माशाल्लाह यहाँ पहुँचे। यार मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई कि एनआईसीवीडी का जब एक बड़ा सरबरा खुद सर्विसेज देने में फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है तो यकीन माने नीचे को लोगों को भी बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा। सर बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल के माशाल्लाह, और जो काम आप कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको मज़ीद हिम्मत दे, ताकत दे। मुझे सर बताइए ना कि एनआईसीवीडी जो है वो ये शोबा किस तरीके से खिदमात अंजाम दे रहा है और क्या सर्विसेज दे रहा है। बेसिकली अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो एनआईसीवीडी 1962-63 में इस्टेब्लिश हुआ था और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये ग्रो करता गया है, मगर 2015 के बाद से जो है ना जो बूम था वो मरीज़ों के लिए इतना अच्छा मिला कि मरीज़ों की सर्विसेज के लिए हमें फैसिलिटीज़ मिली। पूरे सिंध को हमने कवर कर लिया है। हर 90 मिनट के बाद जो है हमारा एक सेंटर है, तो कोई भी मरीज़ जिसको हार्ट अटैक होता है तो टेक्निकली स्पीकिंग 90 मिनट के अंदर अगर वो पहुंचता है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। अब ये सारी काविशें जो है ना उसके लिए जो फंडिंग है वो सारी सिंध गवर्नमेंट के ताउन से हुई हैं और उससे सारा का सारा फ़ायदा मरीज़ों को इस सूरत में हो रहा है, एक तो सर्विसेज मिल रही हैं और दूसरे जो है वो तमाम की तमाम सर्विसेज फ्री हैं। और ये तमाम सर्विसेज इमरजेंसी सूरत में 24 घंटे हैं, तो इसलिए सर्विसेज के लिए किसी किस्म की हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा कि ये सिंध सूबे का होगा, दूसरे सूबे के शनाख्ती कार्ड, ये सारी चीज़ें किसी किस्म की नहीं है। सिर्फ मरीज़ है और वो आएगा, हम उसको सर्व करेंगे। वाह 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 वाह, बड़ी कमाल बात कर दी। सर मुझे ये बताइएगा एनआईसीवीडी योमिया कितनी जो है वो एक तो सर्जरी, दूसरा एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी कितनी करता होगा, मतलब एक अंदाजे के मुताबिक। सर एनआईसीवीडी का मोटा मोटा अगर हम आपको डेटा बताएं तो हमारी ओपीडी में रोज़ाना के हिसाब से 900 से 1000 पेशेंट आते हैं और हमारी इमरजेंसी में भी इसी तरह 900 से 1000 आते हैं। रिगार्डिंग प्रोसीजर्स अगर आप हमारी कैथ लैब में आएंगे तो हमारे 35 से 40 तो पेशेंट वो होते हैं जिनको हार्ट अटैक होता है और उनकी इमरजेंसी में आर्टरी खोलते हैं। उसके अलावा तकरीबन 20 से 25 जो है ना इलेक्टिव केसेस होते हैं। कुछ दिनों में, हफ्ते के कुछ दिनों में बच्चों के केसेस होते हैं 8 से 10। और इसके अलावा कैथ लैब में हमारा जो दिल का बिजली का निज़ाम है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी का, उसमें हम फिर कवर करते हैं चीज़ों को और उनके कवर करने से हमारा ऑलमोस्ट तकरीबन 80 से 90 पेशेंट पर डे कैथ लैब में प्रोसीजर वाइज होता है। रिगार्डिंग थिएटर में कम से कम 8 से 10 ओपन हार्ट होते हैं और तकरीबन कोई 10 से 15 जो है ना क्लोज हार्ट सर्जरीज डेली की बुनियाद पे हो रही हैं। सर आप मतलब ये जो सर्विसेज दे रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या पैसे वैसे ले लेते होंगे कोई, क्योंकि सर इतना बड़ा काम कोई बगैर पैसे के कैसे मुमकिन है सर?
ये तो देखें, पहली चीज़ तो अल्लाह की ज़ात है, और दूसरे जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो सिंध गवर्नमेंट है। तो किसी किस्म की एक पाई भी किसी मरीज़ से नहीं ली जाती। तमाम की तमाम सर्विसेज जो है ना यहाँ पे फ्री हैं। बच्चों की सर्जरी, बड़ों की सर्जरी, बच्चों के प्रोसीजर, बड़ों के प्रोसीजर्स, और हार्ट अटैक के मरीज़। जो एक नई चीज़ पिछले 4-5 महीने से हमने की है कि जो फालिज के मरीज़ आते हैं जिसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा है, वो फालिज के मरीज़ भी हम फ्री में कर रहे हैं। अच्छा। और तकरीबन 200 हम कर चुके हैं, माशाल्लाह। और इस चीज़ को फिर हम बढ़ाने के लिए हमने टंडोमत खान में भी ये सेटअप शुरू किया है। इसके बाद हम सक्खर जाएंगे, फिर फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम है लड़काना और अच्छा। हैदराबाद का भी। मतलब सर तो इंटीरियर जो सिंध में भी आप ये सर्विसेज दे रहे हैं कुछ एरियाज में? इंटीरियर सिंध में, जैसे मैंने कहा, अगर आप ऊपर से शुरू करें तो सक्खर के बाद जो है फिर हम खैरपुर आते हैं। खैरपुर के बाद लड़काना में हमारा हॉस्पिटल है, देन सेवन में, फिर नवाबशाह, फिर उसके बाद हैदराबाद, उसके बाद टंडोमत खान, फिर मिट्टी, और उसके बाद लियारी। और ये हमारा मदर सेंटर कराची का है। ये तमाम अस्पताल जो है ना स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज़ के साथ जो है ना सर्विसेज दे रहे हैं। ये बेसिकली जो अस्पताल बनाए गए थे वो हार्ट अटैक के लिए शुरू किए थे हमने, मगर अब हम एज ए पार्ट ऑफ द प्लानिंग उन सेंटर्स को और अपग्रेड कर रहे हैं कि वहाँ पे बच्चों की सर्जरी, बच्चों की तमाम फैसिलिटी, बच्चों की बड़ों की सर्जरीज, और इसके अलावा जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी की सर्विस है, वो ये 4 मेजर सर्विसेज जो है ना हमने शुरू कर दी हैं टंडोमत खान, हैदराबाद, लाड़काना और सक्खर में। और ग्रेजुअली हम दूसरे सेंटर्स को भी अपग्रेड करते जा रहे हैं। ओपन हार्ट सर्जरी भी जी हाँ, ओपन हार्ट सर्जरी भी यहाँ पे होती है? यहाँ पे भी हो रही है और उन 4 सेंटर्स में भी हो रही है। सर ये वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ये मैं बता रहा हूँ, ये कितने एक अंदाजे के मुताबिक कितना पैसा खर्च होता होगा एक आम आदमी का ओपन हार्ट सर्जरी में? और ओपन हार्ट सर्जरी में जो इस वक्त प्राइवेट में रूटीन में ऑन एवरेज पैकेज है वो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए का है एक ऑपरेशन का, जो बाईपास यहाँ फ्री है। सर ये तो बड़ी कमाल है यार, 8-10 लाख रुपए एक आम आदमी के लिए निकालना इतना मुश्किल है, और ये बड़ा NICVD बहुत। सर मुझे ये बताइएगा कि जो दिल के जो अमराज होते हैं, इसकी क्या वजह होती है, कैसे होते हैं ये दिल के अमराज, कैसे लोग दिल के मुब्तला हो जाते हैं? बुनियादी तौर पे बच्चों में तो पैदाइशी हैं ज़्यादातर, और बड़ों में एक जो है हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में एक मखसूस किस्म की बीमारी है रोमेटिक की, उससे जो है दिल के वाल तंग होते हैं, वो है। मगर जो मेजर बीमारी का लोड है वो दिल की शरियानों का है। जितनी भी शरियानें दिल की हैं उनके अंदर जो है ना रुकावटें पैदा हो जाती हैं, उसकी वजह से मरीज़ को हार्ट अटैक भी होता है और एंजाइना भी होता है। और फिर फर्दर जब हम वर्कअप करते हैं तो फिर उनको इलाज के लिए एंजियोप्लास्टी और सर माशाल्लाह सर कराची में आप तो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे कर रहे हैं, कोयटा में आप क्यों चलेंगे? हाँ, आप अगर हमारा डेटा देखें ना, पिछले साल हमने 24 लाख पेशेंट ट्रीट किए हैं, और कराची शहर से बाहर, सिंध से बाहर तकरीबन 12 लाख मरीज़ों को हमने इलाज किया है, जिसमें 6.5 लाख मरीज़ बलूचिस्तान से थे, 2.5 लाख पंजाब से थे, और बकाया पे दूसरी जगहों से थे। तो जो कोयटा की आप बात कर रहे हैं, कोयटा में बेसिकली जो बच्चों के दिल के अमराज के लिए जिनके सुराख हो या दूसरे मामलात हों पैदाइशी, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। तकरीबन 50,000 साल में पेशेंट कोयटा से बलूचिस्तान से हमारे पास रेफ़र होता है। अब वो बच्चा जो आता है उसके साथ 3 से 4 लोग होते हैं, और उसका इलाज टोटल फ्री है। मगर जो लोग साथ आते हैं वो हफ्ता 10 दिन जब यहाँ रहते हैं तो उनको 3-4 लाख रुपए रिहाइश और खाने पीने में ख़र्चा करना पड़ता है। उस चीज़ को देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है कि हम इस तरह की फ़ैसिलिटी के उनके इलाज के लिए ऑपरेशन या उनके सुराख बंद करने के लिए इंटरवेंशन, वो हम कोयटा में ही अब दे रहे हैं। वहाँ पे शेख ज़ैद हॉस्पिटल बना है बलूचिस्तान गवर्नमेंट और आर्मी के कोलैबोरेशन से, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी है। तो वहाँ महीने में 4 दिन जो है ना हमारे सीनियर कंसल्टेंट यहाँ से जाते हैं और ये सर्विस वहाँ पे देते हैं।
उससे होगा ये कि फ्यूचर में वहाँ पे सिस्टम भी डेवलप हो जाएगा, और मेरी अपनी कोशिश होगी अगले 3 साल में वो एरिया इंडिपेंडेंट हो जाए, ताकि वहीं पे फिर सर्विसेज। जबरदस्त सर। कराची के हवाले से मैं पूछूंगा, क्योंकि आपको पता है कराची में ट्रैफिक बहुत होता है, और खुदा ना खास्ता किसी को अगर अर्जेंट जरूरत पड़ जाए और वो NICVD तक नहीं पहुंचता, तो कोई आर्मी सर्विसेज भी आप किसी इलाकों में दे रहे हैं? ये तो जी हमने 2017 में एक चीज़ को परसीव किया था, तो उसके बाद से हमने ये किया है कि कराची के मेजर जो फ्लाईओवर्स हैं उनके नीचे एक चेस्ट पेन यूनिट है, एक कंटेनर है जिसके अंदर एक कार्डियोलॉजी का डॉक्टर और टेक्नीशियन और स्टाफ सब मौजूद होते हैं 24 घंटे। वो लोकल एरिया के जो पेशेंट जिनको तकलीफ़ होती है वो फिर उनको वहाँ असेस कर लेते हैं। खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात है कि उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे एम्बुलेंस खड़ी होती है, वो लेके यहाँ कार्डियो आ जाती है। इस सर्विस से आप इस तरह समझें कि अगर कोई आदमी मेमार में रह रहा है और शाम को ऑफिस से जब वो जाता है और फिर उसको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ होती है, वो आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी गैस की तकलीफ़ है और मैं सुबह दिखा दूंगा, क्योंकि उसको पता है कि वहाँ से फिर दोबारा कार्डियो आना एक अदाब है। तो वो फिर उसमें अक्सर कुछ मरीज़ों के साथ यही मसला होता है कि वो हार्ट के होते हैं और फिर रात को उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, हार्ट अटैक वगैरह। अब चूंकि ये कंटेनर्स आपके तकरीबन सारे इलाकों में अभी लेटेस्ट हमने ऐड किया है सदर में, तो ये कंटेनर पे आप जाके फ्री में अपनी असेसमेंट करा लेते हैं, ECG वगैरह होती है, और उसकी बुनियाद पे जो है ना ये पता चल जाता है कि भाई इमरजेंसी है या नहीं है। तो एक मरीज़ का भी फ़ायदा है। अब इनमें जो है ना तकरीबन 8 लाख पेशेंट हमने कंटेनर्स पे देखे हैं। अच्छा। कराची शहर में हमारे 18 कंटेनर हैं। 8 लाख में तकरीबन 30,000 जो है हार्ट अटैक के पेशेंट थे। तो ये वो पेशेंट थे जो कि कंटेनर की वजह से डायग्नोज हो गए और फिर वो कार्डियो आ गए और यहाँ उनकी एंजियोप्लास्टी हो गई। जबरदस्त। सर आखिरी सवाल मैं करूंगा, आप लोग चेक तो करते हैं, देखते भी हैं, और अद्वियात जो है, क्योंकि अद्वियात आपको पता बड़ी महंगी है, कि अद्वियात भी आप फ्री देते हैं या वो पैसे से? अद्वियात भी हम फ्री देते हैं। अच्छा, वो भी फ्री है? या मतलब आप तो पूरा इलाज करते हो ऊपर से नीचे तक यार, तो बड़ा कमाल है भाई। NICVD सर, बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपका टाइम बड़ा कीमती है। प्रोफेसर ताहिर सैयद साहब जो है वो इस वक्त यहाँ पर NICVD में, यार मैं तो यकीन माने बड़ा दिल खुश हुआ, क्योंकि यहाँ पे खुदा ना खास्ता किसी का कोई घर वाला है, लेकिन जब यहाँ पर आप आएंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ की सर्विसेज से आप खुश होंगे। बहरहाल लोगों को थोड़ा सा सब्र और तहम्मुल रखना बड़ा ज़रूरी है, चूंकि स्टाफ के साथ ताउन होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग जो कि डायरेक्टर खुद अपनी सीट से उठ के काम करने के लिए जो है वो जा रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। चाहते तो खुद भी बैठ सकते थे, जिस तरीके से दूसरे इदारों के सरबराहान बैठे होते हैं कुर्सियों पे और हुक्म दे रहे होते हैं, तो NICVD में खिदमत गुजार लोग बैठे, और ये खिदमत गुजारी अल्लाह पाक इनकी खिदमत गुजारी को कबूल फरमाए, और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह से, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम जो तनकीद होती है दूसरे इदारों में तो भरपूर करते हैं, मगर जो अच्छा काम कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना बनता है। अल्लाह हाफ़िज़।